नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह रैंकर्स कोटा क्लासेस और रैंकर्स कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच बहुत सारी जानकारी, अपडेट्स और हमारे कोचिंग के बारे में जानकारी, पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं आपके बीच। जो छात्र इस बार 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 12th क्लास का अभी जो है बहुत कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम का, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हैं वो या सेंट्रल बोर्ड से हों। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए एक-एक मिनट का समय बहुत कीमती है। आप सभी तैयारी करते रहें अपना और जो भी है वो प्रैक्टिस करते रहें, चाहे वो बोर्ड से संबंधित हो और या फिर जो बच्चे जेईई का एग्जाम अभी दे रहे हैं, वो भी अपना वक्त निकाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं करीब-करीब पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूल विजिट किया था। कई सारे स्कूल विजिट नहीं कर पाया, तो जिनसे डायरेक्ट मेरी बात नहीं हो पाई। मैं आप सभी को एक बहुत ज़रूरी जानकारी जो कि आपको आगे किस जो है एग्ज़ाम जैसे ही देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, उससे संबंधित आपको जानकारी लेकर आए हैं। मैं एम के सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस से और मैं बेसिकली आनंद सर का स्टूडेंट रहा हूँ जो कि सुपर 30 के हैं और उन्होंने ही मुझे पढ़ाने का एक रास्ता जो है उन्हीं से सीखा और आप सभी के बीच हूँ। अभी जो भी छात्र 12th का एग्जाम देंगे, उसके तुरंत बाद कई छात्र हैं जो कि नीट का फॉर्म भरेंगे और कई ऐसे छात्र हैं जो कि अभी जेईई का फॉर्म भरे होंगे। उन सभी के लिए जो है हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि क्रैश कोर्स बायो के बच्चों के लिए 50 डेज के आसपास का समय मिलेगा और साथ ही साथ मैथ्स के बच्चों के लिए भी अगर जो जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी समय मिलेगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपको हमारे यहाँ जो क्लासेस है वो चालू हो जाएँगी। क्रैश कोर्स की क्लासेस अभी उसके एडमिशन चल रहे हैं। अभी जो भी छात्र एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें हम 5,000 की विशेष छूट भी दे रहे हैं। जो भी छात्र जनवरी के महीने में अभी एडमिशन ले लेंगे, उनको 5,000 की छूट दी जाएगी, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं प्रोसेस। जैसे एग्ज़ाम खत्म होगी, उसके बाद आपकी क्लासेस चालू हो जाएँगी। 10 टू 15th मार्च से हमारी क्लासेस चालू होंगी और ये 1.5 से 2 महीने तक की क्लासेस चलती है जिसमें कि पहला हमारा टारगेट नीट का है, जेईई का है। उसके बाद जो छात्र हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि पीईटी के फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पीपीएचटी है, एग्रीकल्चर है, सभी फॉर्म भरते हैं। तो उनकी क्लासेस की 2 महीने की हमारी टारगेट होती है। इस 2 महीने की क्लासेस में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो छात्र 12th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका 12th क्लास बहुत अच्छा रिवीजन होता है, लेकिन 11th की क्लासेस छूट जाती हैं। तो ऐसे में 11th की जो क्लासेस जो सिलेबस जो उनकी छुट्टी रह जाती हैं, उनके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो रिवीजन खुद से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं रैंकर्स कोटा क्लासेस के संचालक एम के सिंह सर आपको ये बता दें कि 11th और 12th दोनों मिला करके नीट के क्वेश्चन आते हैं और जेईई के, जिसमें कि 60% क्वेश्चन जो है वो 11th के होते हैं और 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो 12th के होते हैं, जो कि एज ए ट्रेंड बना आ रहा है। बहुत सालों से ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है क्योंकि 11th की जो क्लासेस है उसका जो टारगेट होता है वो बेसिक लेवल होता है और बेसिक लेवल में क्या होता है कि जो 11th की क्लासेस है वो बेस लेवल पे क्वेश्चन सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये हमारा रैंकर्स कोटा क्लासेस जिसमें कि पूर्व के छात्र बहुत सारे सफल हुए हैं, जिसमें कि एम्स में भी गए हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। साथ ही साथ आईआईटी जेईई में भी गए हैं सभी छात्र जो कि पूर्व छात्र हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है जो कि 2 महीने का 1.5 महीने का कोर्स रहेगा, इसमें कि हमारा होगा। इसमें आपको बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ह 3 बातों पे हम लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। पहला स्टडी, दूसरा स्टडी मटेरियल और तीसरा प्रैक्टिस। तो स्टडी मटेरियल में आपको हम बता दें कि स्टडी मटेरियल में स्टडी की अगर हम बात करें तो 6 आवर की डेली क्लासेस होंगी। क्लासेस की टाइमिंग एक 7 बजे से होंगी और दूसरा 2 बजे से होंगी। तो 7 बजे से 1 बजे तक के जो बच्चे हैं, वो 6 आवर की डेली क्लासेस करेंगे। साथ ही साथ बेसिक लेवल से लेकर के प्रैक्टिस लेवल, ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें वो कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टडी होगा 2 आवर्स की पर पीरियड की क्लासेस होंगी। हर सब्जेक्ट की 2-2 घंटे की क्लास होंगी। इस 2 घंटे में आपको बेसिक लेवल भी पढ़ाई जाएंगी और जो ट्रिक्स है वो भी सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी अलग से अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसको हम अलग से भी बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा होता है हमारा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में अगर हम बात करेंगे
तो स्टडी मटेरियल में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दी जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, जिसको आप डेली अपने जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, अपने रूम पे जा करके अपने जो स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी उसको करेंगे। दूसरा ये है कि जो स्टडी मटेरियल के रूप में हम आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, डीपीपी, जिसमें कि क्वेश्चंस के प्रैक्टिस और बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अगर नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नीट में नेशनल लेवल का एग्जाम है। नेशनल लेवल के एग्जाम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो आपको जो प्रैक्टिस है, एक तो स्टडी मटेरियल के थ्रू प्रैक्टिस होगी, क्लास में मटेरियल से प्रैक्टिस होगी, और साथ ही साथ डीपीपी के द्वारा प्रैक्टिस होगी। आपको स्टडी मटेरियल जो है, एक आपको लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है हमारे यहाँ। आप किताबें इशू कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भिलाई है, हमारे भिलाई में आएंगे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो है ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज है। जैसा कि बच्चे नीट का एग्जाम देंगे और जेई का ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको पहले ही प्रैक्टिस हम करवाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, और प्रैक्टिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो सेम पैटर्न नीट का एग्जाम जो देंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं और 180 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, जिसमें कि 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो बायो के होंगे, बॉटनी जूलॉजी से, 45 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा। आपको बता दें कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हमारे बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसमें कि हमने पूरा जो है पूरे सेंट्रल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग के पूरे डिटेल्स डाल के रखे हैं। जिन भी बच्चों को वीडियोस से जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। जो भी छात्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या मध्य प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं, उनका भी पूरा डिटेल्स डाला हुआ है। भिलाई में हमारा जो क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के छात्र हमारे यहाँ आकर एडमिशन लें, और 2 महीने में आपको बहुत अच्छी एक रिवीजन होगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पूर्व छात्र हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे रैंकर्स कोटा क्लासेस, जिसमें कि हमारी टीम है जो हमारे काम करेंगे, जो टीम मेंबर्स हैं जिसमें 6-7 टीम है हमारे यहाँ, जो सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सीनियर फैकल्टीज हैं जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस है। क्रैश कोर्स जो हमारी करवाई जाएगी, ये 2 महीने का कोर्स होगा, जो कि पीईटी तक के चलेगा और एग्रीकल्चर तक चलेगा। जो छात्र नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी कम से कम 50 दिन का समय मिलेगा। तो एक बेसिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल से सारी चीजें करवाई जाएंगी। इसमें हमारे पूर्व के छात्र हैं जो कि काफी अच्छा रिजल्ट दिए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सुनील विवर्ता जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयनित हुए हैं, और ये भुवनेश्वर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये एस प्रणीत हैं जिन्होंने रायपुर मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है और ये पढ़ाई कर रहे हैं। गीतांजलि जो कि जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। शिवा मसाटी जो कि आईआईटी मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं। सुधीर है जो कि एम्स में पढ़ाई कर रहा है। इसमें जो बीच में जो दिख रहे हैं, नीर निधि नंदेहा जो कि एनआईटी में क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद पीएससी में उन्होंने रैंक 1, छत्तीसगढ़ में रैंक 1 उन्होंने हासिल किया है, जो कि हमारे पूर्व के छात्र रहे हैं। आयुषी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। सुधीर जो कि एम्स में पढ़ाई कर रहा है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में निलय जो है अंबिकापुर में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ साक्षी जो है रायगढ़ में पढ़ाई कर रही है। परमेश्वर जो है वो भी रायगढ़ में ही पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आयुषी जो है सीएमसी विलोर में पढ़ाई कर रही है। शिवम मसाटी जो कि आईआईटी मुंबई में पढ़ाई कर रही है। एमजीएम पौंडीचेरी में किन्मय जो है पढ़ाई कर रहे हैं। एमजीएम पौंडीचेरी में देवांशी पढ़ाई कर रही है, और एसीएस मेडिकल कॉलेज में जो है लवली दत्त सिन्हा जो है पढ़ाई कर रही है। सत्य साई में जो है रिया यावले, ये सभी हमारे यहाँ के छात्र हैं जिनको कि काउंसलिंग के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा कॉलेज में भेजे गए हैं। श्री बालाजी में जो है ईशिता पढ़ाई कर रही है। रिम्स में जो है अंकिता पढ़ाई कर रही है। इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे छात्र हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी छात्र हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास है कि आपको
पूरी काउंसलिंग के जो है जानकारी समय-समय पे, जैसे फॉर्म भरने का या फिर आपको कब जो है इसका फॉर्म भरना है, कब इसकी काउंसलिंग होगी। आप जिस प्रदेश में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर सबसे कम मार्क्स पूरे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम कट ऑफ गया है। 513 नंबर अगर हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है, और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की नीट की हम अगर बात करेंगे तो 720 में 513 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। 508 जो है वो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का तो मात्र 399 नंबर लास्ट कट ऑफ था। ओबी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 314 है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं जहां पर की कट ऑफ बहुत कम है, दूसरे प्रदेश की अगर बात करें तो 600 से ऊपर ही आपको कट ऑफ मिलेगा। 600 से 600 प्लस अगर लाते हैं तभी आप गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इस बार जो है 3 नए मेडिकल कॉलेज आ गए हैं। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए। तो टोटल अगर हम सीट की बात करेंगे तो 1400 के आसपास की सीटें हो गई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत एक गोल्डन चांस है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। आपको हर तरीके से गाइडलाइन दी जाएगी हमारे इंस्टीट्यूट में, बच्चों को पढ़ाई से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, और डाउट्स जो है या फिर आपको पर्सनली कोई भी टॉपिक में नहीं समझ में आता है, वो सारी चीजें दी जाएंगी। आप सभी छात्र जिन्हें मैं स्कूल में नहीं मिल पाया, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में आया हूं, और आप अभी जो है अपने बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करें, क्योंकि आपके लिए बहुत लिमिटेड समय बचा है। अभी आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम भी चल रहा होगा। आप कोशिश करें कि अपने जो पुराने साल के जो पेपर्स हैं 10 साल के, कम से कम उसको प्रैक्टिस करते रहें, उसको लिखने का प्रयास करते रहें बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं कई सारे क्वेश्चन। आपको लिखने की जो है प्रैक्टिस कर लेना है, और लास्ट मोमेंट में आपने जो भी नोट्स बनाया होगा साल भर में उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जैसे ही हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे। अभी आपको बता दें कि जो भी छात्र हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको 5000 की विशेष छूट दी जा रही है। अभी जो भी छात्र हमारे यहाँ जनवरी के महीने में एडमिशन लेंगे उनको पूरी फीस का 5000 माफ कर दिया जाएगा। और जो भी छात्र जैसे कि मान लीजिए क्रैश कोर्स में पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन में भी नहीं होता है तो उन्हें ड्रॉपर बैच में वो फीस जो है माइनस कर दिया जाएगा। मतलब आपके लिए कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो जो फीस आपने क्रैश कोर्स में आप दिया है, वो फीस जो आपके ड्रॉपर की बैच होगी, जो साल भर की जो पढ़ाई होगी आपकी, वो साल भर की पढ़ाई में उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो आपके लिए कहीं से भी नुकसान नहीं होगा, इकोनॉमिकल भी नहीं होगा, और आपको उस बीच में समय की जो है बचत होगी, और साथ ही साथ आपको अच्छा एक प्रैक्टिस मिलेगा और एक अच्छा माहौल मिलेगा, और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गांव-गांव तक के बच्चों को मैं गाइडलाइन कर पाऊं, काउंसलिंग से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।